की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील, जरूरतमंदों तक सूखा राशन पहुंचाए कांग्रेस कार्यकर्ता। राहुल गांधी से चर्चा के बाद सीएम ने दिए निर्देश। प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, नए कोरोना मामले आए सामने, 193 लोगों की हुई मौत। कोरोना संकट के बीच अपने पढ़ाए 54 डॉक्टरों को ढूंढ रही छत्तीसगढ़ सरकार, 5 दिनों में ज्वाइन नहीं किया तो कार्रवाई। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए रायपुर सहित कई जगहों पर बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान सब्जी, फल और अनाज में खूब हो रही मुनाफाखोरी, 4 गुना दाम लेकर जनता से खुलेआम हो रही लूट। महामारी के बीच राहत की खबर, कोरोना टीकाकरण का होगा फायदा, संक्रमित हुए तो भी नहीं बिगड़ती हालत, प्रदेश में स्वस्थ हो रहे मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने वैक्सीन को लेकर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह अपने कर्तव्यों से, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। मुझे याद है कि जिस समय वैक्सीन की कमी हो रही थी उस समय राज्य सरकार ने कहा था अगर केंद्र सरकार नहीं देगा तो हम अपने खर्चों से लगवाएंगे, और अब जब केंद्र ने निर्णय कर लिया है तो 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी, तो उसके लिए निजी अस्पतालों का सरकारी अस्पतालों का रेट तय हुआ है। केंद्र सरकार जितना देगी उतना ही अच्छा है। राज्य सरकार पूरी तरह अपने कर्तव्यों से, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मुझे याद है कि जिस समय वैक्सीन की कमी पड़ रही थी उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि अगर केंद्र नहीं देगा तो हम अपने खर्चे से लगवाएंगे। अब जब केंद्र ने इस बात का निर्णय कर दिया कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी, तो उसके लिए जो निजी अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का रेट तय हुआ है, केंद्र सरकार जितना देगी उतना अच्छा है, और बाकी के लिए राज्य सरकार को एक घोषणा करनी चाहिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। कोरबा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रिपल मर्डर के सभी आरोपियों को कुछ घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के 1997 से 98 में उप मुख्यमंत्री रहे प्यारेलाल कंवर के बेटे, बहू और 4 साल की पोती की जघन्य हत्या को पुलिस ने चंद घंटों में ही सुलझा लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने पत्रकार वार्ता मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आर्थिक लेन देन के कारण मृतक हरीश कंवर पत्नी और बेटे की हत्या उसी के से सगे भाई हरभजन और उसकी बीवी धन कुंवर ने योजनाबद्ध तरीके से साले के माध्यम से पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने आगे बताया कि सुबह हरभजन जब अपने परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकला तभी धन कुंवर ने अपने भाई परमेश्वर को मैसेज कर इसकी सूचना दे दी। तभी मात्र 4 मिनट के अंतराल में 2 आरोपी घर में दाखिल हुए और हरीश कंवर सहित पत्नी और बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। तकरीबन 6 सवा 6 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि भैंसवा में जो पूर्व डिप्टी सीएम श्री प्यारेलाल कंवर जी हैं, उनके छोटे बेटे हरीश कंवर, उनकी वाइफ सुमित्रा कंवर और उनकी 4 साल की बेटी याशी का किसी ने मर्डर कर दिया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने सबूत जुटाने शुरू किए। तो जब सीसीटीवी की तफ्तीश की गई तो उसमें पता लगा करीबन 4:15 बजे के आसपास में उनके बड़े भाई अपनी फैमिली के साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, और निकलते ही करीबन 4-5 मिनट के अंदर 2 अज्ञात हमलावर जो अपना मुंह बांधे हुए थे वो घर के अंदर घुसे हैं। इन्होंने ये पूरा घटना को अंजाम दिया है। कबीरधाम जिले में जहां कोरोना महामारी भयावह रूप ले चुकी है, तो जिसके चलते कबीरधाम जिले में अब तक कुल 101 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। वहीं अगर एक्टिव केस की बात करें तो जिले में 4796 लोग अब इस महामारी से जूझ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवा या व्यवस्था की बात करें तो विभाग अपनी कर्मचारियों की कमी की बात बोलकर अपना पल्ला झाड़ रहा है, तो दूसरी ओर इस मौजूदा हालात में अपनी जान की बाजी लगाकर स्वास्थ्य विभाग में सेवा दे रहे कर्मचारियों की हालत विभाग ने इतनी खराब और प्रताड़ित कर दी है कि कुछ कर्मचारियों में से किसी को 6 माह का वेतन नहीं दिया गया है तो किसी को 1 वर्ष का। वहीं वेतन के लिए भटक रहे स्टाफ नर्स का कहना है कि
लगभग 4 माह से वेतन के लिए स्वास्थ्य विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद विभाग सिर्फ मिल जाएगा वेतन का झांसा देकर नजरअंदाज कर रहा है। मेरे को 6 मंथ हो गया, मेरे को सैलरी नहीं मिला है। और मेरे सहपाठी ललिता वर्मा, उनको भी 6 मंथ हो गया, सैलरी नहीं मिला है। और एक शिल्पी में भी है, अपने जिला खनिज न्यास निधि के अंतर्गत पदस्थ स्टाफ नर्स दीपिका विश्वकर्मा, उनको भी 1 साल से हो गया, सैलरी नहीं मिला है। हम लोग क्या बोलते हैं, सीएमओ साहब के पास जाते हैं तो हमारे तरफ से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है बोलते हैं। और कलेक्टर साहब के पास भी आते हैं, क्या बोलते हैं, जिला खनिज न्यास शाखा में, तो वहाँ से भी बोलते हैं कि यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। बीजापुर में दंडाकरण स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों के ऊपर ड्रोन के माध्यम से हवाई हमले करने का आरोप लगाया गया है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। विगत दिनों में अपना आधार क्षेत्र पैर के नीचे से खिसकने से सीपीआई माओवादी संगठन बौखलाहट में निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की हत्या करना, तोड़फोड़, आगजनी जैसे जन विरोधी और विकास विरोधी हरकत को अंजाम दे रहे हैं। वास्तविकता में यह कि अब तक हजारों निर्दोष ग्रामीणों की हत्या विकास कार्यों हेतु इस्तेमाल वाहन और मशीनों को जलाना जैसे कायराना हरकतों से अपनी झूठी ताकत का प्रदर्शन करने का असफल प्रयास करने वाला ये गैर कानूनी और अमानवीय माओवादी संगठन का खात्मा बहुत जल्द होगा और बस्तर के जनता को माओवादियों के आतंक से बहुत जल्द मुक्ति मिलेगी। इसी कारण से क्षेत्र में निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को हत्या करना संगठन द्वारा कोरोना वायरस जैसे भयानक बीमारी महामारी के बढ़ते स्तर को देखते हुए बड़े अधिकारी कर्मचारी निरंतर ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं सचिव अपनी मनमानी कर पंचायत में सुध लेने नहीं पहुंच रहे। लॉकडाउन में ग्राम पंचायत व आश्रित पंचायत में ग्रामवासियों से उनकी समस्याओं को सुनने नहीं पहुंचे, तो वहीं ग्रामीण सचिव को लेकर काफी परेशान है। सचिव 6 महीने से पंचायत से गायब रहते हैं। अब देखना यह होगा कि ऐसे आलसी कर्मचारी और प्रशासन कब तक लगाम लगा पाती है, कब ग्रामीणों को उनकी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया करवा पाती है। मैं भी उसके मतलब काम काज का ठिकाना नहीं है, उसका क्या करता है क्या नहीं करता है उसकी जानकारी हमारे को भी नहीं मिलता। सचिव अपने हिसाब से चल रहा है। यहाँ गांव में तो कौन क्या है, किसी को आवास मिला है, किसी को नहीं मिला है। आज भी जिसको मिलना चाहिए वो आज पिटा घर में मतलब रह रहा है, उसको आवास का फायदा अभी तक नहीं मिल पाया। कोरोना संक्रमण लगातार अपने पैर पसार रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोरिया जिले के उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर में वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना वायरस के बीच ग्रामीण इलाके में भी अब जागरूकता की लहर दौड़ रही है। कोरोना वैक्सीन स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते ही इस अभियान में ग्रामीण बढ़ चढ़कर लगवा रहे हैं। वहीं डॉक्टर आर.के. शर्मा ने बताया कि यहां लगातार कोरोना चेकिंग और वैक्सीनेशन का टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आंगनबाड़ी और मितानिन द्वारा ग्रामीणों को अस्पताल तक लाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो क्षेत्र है जो कि सुरक्षित रहे और जिससे हम लोग सभी लोग सुरक्षित रहें और जो महामारी का जो रूप ले रहा है वो न ले पाए। शासन के द्वारा कोरोना वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में ये वो टाइम पे जैसे वहाँ से वैक्सीन जो दे रहे हैं उस हिसाब से अपन मतलब यहाँ पे अपना रहा क्या है कि उनका सबसे पहला जो टारगेट है जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव निकल रहे हैं वहाँ वैक्सीन ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला चिरमरी शहर जो कि काले हीरे का शहर माना जाता है। बता दें कि पूरे विश्व में चल रहे इस वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में इस समय चल रहे सभी जिलों में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और उनकी अवधि भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में कोरिया जिले का चिरमरी शहर में बढ़ती हुई वैश्विक महामारी के समय लोगों की मदद करने के लिए एक बार फिर चंदन गुप्ता सामने आए हैं। आपको बता दें कि चिरमरी वासियों को और उन गरीब परिवारों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसलिए वह चंदन गुप्ता एक बार फिर चिरमरी 40 वार्डों में सब्जी व अत्यंत आवश्यक वस्तु प्रदान करने के लिए एक बार फिर सामने आए हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बेहतर व्यवस्था के तहत देश में और कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर वैक्सीन सेक्टर पर ही निर्भर रहा है। प्राइवेट सेक्टर R&D करता है। दुनिया के 40 देशों में यहां की बनाई वैक्सीन जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी पार्टी की सरकारी असफलता पर भी ध्यान दे। प्रदेश कांग्रेस सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, लेकिन उसमें स्वास्थ्य मंत्री ही नदारद होते हैं। केंद्र ने यहां वेंटिलेटर भेजा है, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहां पर वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियन है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में 181 मौत एक दिन में हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बेहतर व्यवस्था के तहत देश में और देश के 45 साल की उम्र तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ किया और आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम आज हिंदुस्तान में चल रहा है और उसके लिए और चलते हैं दिल्ली, जहां पर मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। कहीं किसी में 24 घंटे या 11 घंटे की है, बाकी सब में तो 4-6 घंटे 10 घंटे 8-10 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। सवाल यह है कि जब कल बहुत अच्छे से केंद्र सरकार ने एलोकेशन बढ़ा दिया दिल्ली का, बाकी राज्यों के भी एलोकेशन तय कर दिए, और जब देश में यही नियम लागू है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलनी है, तो फिर कुछ राज्य, और मैं नाम लेकर स्पेसिफिक बोलूं तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं जैसे कि हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में झगड़ा है। ये समय, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपस में झगड़ने का नहीं है, पूरे देश को इकट्ठे होकर लड़ने का है। अब हरियाणा, परसों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। हरियाणा के पानीपत के ऑक्सीजन के प्लांट से, जो एयर लिक्विड का प्लांट है, वहां से रात को 3 बजे तक ऑक्सीजन नहीं निकलने दी दिल्ली की, 12 बजे तक, और जब जाके 12 बजे वो अधिकारी हटे उसके बाद में निकली है। अगर केंद्र सरकार द्वारा कल बढ़ाए गए कोटे को छोड़ भी दें तो कल तक 378 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया, 177 मीट्रिक टन उठ पाया, जो कि 378 मीट्रिक टन उठना चाहिए था, क्योंकि जहां से उठना था, जहां से ऑक्सीजन उठनी थी, वहां पे पुलिस और वहां के अधिकारी आके बैठ गए, वहां के सीनियर अधिकारी आके बैठकर उन्होंने वहां दिल्ली के लिए ट्रक को एंटर ही नहीं करने दिया। आज भी यही स्थिति बनी हुई है हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में। आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की तराही तराही मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। वहां की सरकारें, वहां के अधिकारी, वहां की पुलिस वहां के ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन निकलने नहीं दे रही है। हमारे अधिकारियों ने वहां के सीनियर अधिकारियों से बात की है, भारत सरकार के इंटरवेंशन में भी मैंने बात करने की कोशिश की है, लेकिन वहां जमीन पे स्थिति नहीं बदल रही है। हमारे